पंजाब हुकूमत का लाहौर से सौतेली मां का सलूक, 5 खरब लागत के मुफादे आमा के अहम मनसूबे फाइलों में दफन है। पेशरफ्त फिजिबिलिटी तखमीने तक महदूद है। पंजाब में निजी सरमायाकारों की मदद से अवामी फलाह के मंसूबों की तकमील हुकूमत के लिए दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। शहर समेत सूबे भर में 5 खरब से जायद मालियत के मंसूबे सिर्फ सरकारी अफसरान की मेज और फाइलों तक ही महदूद हैं। नशर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 अरब रुपए मालियत से बनने वाला पार्किंग प्लाजा और शहर समेत पंजाब भर में नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मंसूबे भी पाइपलाइन में हैं। शहर में 4 अरब रुपए मालियत से कैटल मार्केट की तामीर का मंसूबा भी कागजी कार्रवाई तक महदूद है। पंजाब में 1 खरब से 10 नए जनरल अस्पताल की तामीर भी कागजों में है, जबकि शहर में वाटर मीटर की तनसीब, साफ पानी की फ्राहमी के मंसूबे फाइलों तक महदूद हैं। पंजाब में ताहाल सिर्फ 28 अरब रुपए मालियत के मेगा मंसूबे ऑपरेशनल हैं। उधर सफाई चार्जेस के नाम पर शहरियों की जेबें झाड़ने का मंसूबा, बिजली बिलों के तनासुब से क्लीनिंग चार्जेस वसूल करने की तजवीज। फीस बिल अमाउंट के 3, 5 या 10% के हिसाब से वसूल की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में सफाई का निजाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। नए मुजव्विजा निजाम में घरों से कूड़ा करकट उठाया जाएगा, जिसके लिए सार्फिन से माहाना फीस भी वसूल की जाएगी। जराए के मुताबिक सार्फिन से सफाई फीस की वसूली बिजली के बिलों के जरिए करने की तजवीज सामने आई है। बिजली के बिलों में फिक्स रकम या तनासुब के मुताबिक फीस वसूल की जाएगी। बिजली के बिल के मुताबिक 3, 5 या 10% के तनासुब से फीस वसूल की जाएगी, जबकि फिक्स रकम की सूरत में 1050 रुपए के बिल पर 25 रुपए फीस वसूल की जाए। बिजली के बिल के जरिए सफाई फीस वसूली पर बिजली कंपनियों से ईद के बाद मुशावरत की जाएगी। मामलात तय होने की सूरत में सफाई के नए निजाम में शामिल किया जाएगा। दावे, वादे और जुर्माने सब बेसूद। पंजाब हुकूमत चीनी और आटा बहरान खत्म करने में नाकाम है। 70 रुपए सरकारी रेट वाली चीनी मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। लाहौर में डेली 2.5 लाख बैग्स की जगह सिर्फ 1,30,000 की सप्लाई जारी है। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, लेकिन शहर में आटे और चीनी का मसला जूं का तूं ही रहा। चीनी की सरकारी कीमत 70 रुपए पर किसी भी इलाके में फरोख्त मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फ्राहमी इल्तवा का शिकार रही। शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। चीनी कुछ भी नहीं मिल रही, ना आटा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। चीनी जो 70 रुपए उन्होंने कहा, तो वो 85 रुपए तक मिल रही है, वो मिल ही नहीं रही। हमारी तो यही अपील है हुकूमत से कि खुदारा थोड़ा सा मेहरबानी करें और महंगाई को कम करें कि गरीब आदमी जो है आसानी से अपने बच्चों के लिए कुछ काम कर सके, कुछ कमा सके और बच्चों को खिला सके। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की तलब के मुताबिक फ्राहमी नहीं की जा रही, जबकि चीनी का 50 किलो का थैला 4400 रुपए का हो चुका है, जिसके हिसाब से चीनी 86 रुपए में दुकानदार को मिल रही है। आटे का तो नाम ही ना ले, आटा लेने जाते हैं डीलर जो है होलसेलर, वो कहते हैं आटा है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह चीनी है, अब ये घी वगैरह और मिर्चें वगैरह हर चीज़ पे महंगाई है, कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पर। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर हुकूमत ने आटा सप्लाई को बेहतर करना है तो सरकारी गंदुम के कोटे में इजाफा करना होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। अभी आपको बताएं, सिटी न्यूज नेटवर्क में मिड टर्म इलेक्शन सर्वे, नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग 42% वोटों के साथ पहले नंबर पर रही, जबकि पीटीआई 30% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। 14% वोट लेकर पीपल्स पार्टी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर सिटी न्यूज नेटवर्क में मिड टर्म इलेक्शन सर्वे कराया गया, जिसमें नून लीग फाते रही। सिटी न्यूज नेटवर्क के स्टाफ ने अपनी पसंदीदा पार्टीज को वोट दिया। नून लीग 42% वोटों के साथ पहले नंबर पर, पीटीआई 30% वोटों के साथ दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी 14% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। 6% लोगों ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। MQM को 4%, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2%, जबकि MMA को 1% वोट मिले। 2 साल पहले सिटी न्यूज नेटवर्क में होने वाले इलेक्शन सर्वे में पीटीआई ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि सिटी न्यूज नेटवर्क के ज़रिए तमाम खुसूसी इलेक्शन का इनेकाद किया। किसी ने डाला बल्ले को वोट, कोई बना शेर का साथी और कौन रहा तीर के साथ, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क भर में मौजूद सिटी न्यूज नेटवर्क के दफातर में इलेक्शंस का इनेकाद किया गया। पोलिंग सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक जारी रही। सिटी न्यूज नेटवर्क के तमाम मुलाजमीन ने हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए वोट कास्ट किया। इस दौरान मुलाजमीन की जानिब से अपनी पसंदीदा जमात के हक में खूब नारेबाजी भी की गई। मुलाजमीन का जोशो खरोश देख कर यूँ महसूस होता था कि जैसे ये इलेक्शन सिटी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर में नहीं बल्कि कौमी सतह पर आम इंतखाबात हो रहे हैं। एम्प्लॉइज का कहना है कि सिटी न्यूज नेटवर्क के जरिए तमाम इलेक्शन का इनेकाद एक सेहत
सेहतमंदाना सरगर्मी है। इदारों में इस किस्म की सरगर्मियों का इनेकाद होते रहना चाहिए। इस मौके पर कई मुलाजमीन की जानिब से मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल नजर आया। कुछ मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, मगर अब वो हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं, जबकि कुछ मुलाजमीन ने उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत जल्द या बदेर अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी। सिटी न्यूज नेटवर्क ने अपने दफातर में गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवा कर जहाँ मुलाजमीन को अपनी पसंदीदा जमात के हक में वोट डालने का मौका फराहम किया, तो वहीं मुलाजमीन की जमहूरी सोच को जिला भी बख्शी। बिलाशुबा ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद मुल्क में आजादी इजहार राय के लिए साजगार फिजा कायम करने में मुआविन साबित होता है। ईद उल अजहा पर लाशों की डंपिंग के लिए बोल्टन कंटोनमेंट बोर्ड को मुश्किलात दरपेश हैं। अलग से डंपिंग साइट के लिए डीसी को दरखास्त दे दी गई है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि सूबा भर में लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों को शफाफियत से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। लोकल गवर्नमेंट के मजबूत निजाम से आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। पंजाब हुकूमत जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है। उन्होंने बताया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जरिए आवाम को निचली सतह पर हकीकी नुमाइंदगी मुयस्सर होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के लिए मिसाली सिस्टम लाएंगे। ईद पर सफाई के इंतजामात। हुकूमत ने अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत को शहर में सफाई का टास्क सौंप दिया है। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत को अपने अपने हलकों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की है, जबकि LWMC को अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर काम करने की भी हिदायत जारी कर दी। PTI अरकान असम्बली और कारकुन अपने अपने हलकों में ईद की सफाई के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स का भी इनेकाद करेंगे। LWMC कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए बैग्स हर हलके में फ्राहम करने की पाबंद होगी। शहर पर पोलियो के साए बदस्तूर मंडला रहे हैं। सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। पोलियो से बच्चे की मौत के बाद रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में चलाई गई खुसूसी मुहिम भी हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 7,500 से जायद बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम रहे। हुकूमत और जिले शोबा सेहत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद लाहौर पर पोलियो वायरस के साए मंडला रहे हैं। 5 जुलाई को गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए सीवरेज के नमूनों में कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। शहर में रवा माह के दौरान पोलियो से 2.25 बरस के बच्चे मोहम्मद अली की मौत के बाद पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम से भी हदफ हासिल करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। खुसूसी मुहिम के दौरान 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस की उम्र तक के 52,180 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। सिर्फ 44,653 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके और 86% हदफ हासिल हुआ। पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान 5 बरस की उम्र तक के 7,000 से ज्यादा बच्चे कतरे पीने से महरूम रहे। शहर खमोशा में लावारिस लाशों की तदफीन पर पाबंदी के सबब डेड हाउस फुल हो गया। 1 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली 19 लावारिस लाशें मुर्दा खानों में मौजूद हैं। मुतल्लिका हुकाम का तदफीन पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा सामने आ रहा है। और पाकिस्तान में बेरोजगार PhD अफराद की तादाद 3,000 तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। HEC ने 2009 में PhD अफराद को यूनिवर्सिटीज में तैनात करने की पॉलिसी जारी की थी। HEC PhD अफराद को नौकरियों की फराहमी के लिए पॉलिसी पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा है। विफाकी हुकूमत बेरोजगार PhD अफराद के लिए पॉलिसी बनाए। सदर PhD एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। अभी आपको बताएं, जनरल अस्पताल की इंतजामिया और पार्किंग ठेकेदार ने मरीजों को भी नहीं बख्शा। मरीजों और लवाहिकीन से 12 करोड़ रुपए की ओवर चार्जिंग की गई। ठेकेदार और AMS एडमिन समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैदियों और उनके वुरसा की शिकायत IG जेल खाना जात खुद मॉनिटर करेंगे। इंस्पेक्टरेट और जेल में कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया गया है। कैदी और उनके वुरसा ऑनलाइन शिकायत सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल्स और दरख्वास्त की सूरत में जमा करवा सकेंगे। महकमा जेल खाना जात ने शिकायत के इसाले के लिए शिकायत मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम अगले हफ्ते से शुरू करने का फैसला किया है। एंटी करप्शन पंजाब की गंदम स्कैंडल 2018 में बड़ी पेशरफ्त। बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस महकमा खुराक के अफसरान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। महकमा फूड के 3 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स, 3 फूड इंस्पेक्टर्स, 3 सीनियर क्लर्क्स और 1 चौकीदार गिरफ्तार कर लिया गया है।
गंदम स्कैंडल में मुलव्विस महकमा खुराक के अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। खबरदार होशियार, ईद से कबल सादा लोग शहरियों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो चुका है। शहरियों के फेसबुक अकाउंट्स हैक होने लगे हैं। नए मैसेंजर अकाउंट्स बनाकर शहरियों को चूना लगाया जाने लगा है। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 72 अब्दुल सत्तार मलिक एडवोकेट की मैसेंजर आईडी से फेसबुक फ्रेंड्स को मजबूरी जाहिर करके रकम हथियाने के मुसलसल पैगाम दिए जाने लगे। ईद से कबल सादालो शहरियों को फेसबुक अकाउंट्स के जरिए लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है। सादालो शहरियों के साथ साथ बलदियाती नुमाइंदों, वुकला और कारोबारी अफराद के फेसबुक अकाउंट्स हैक होने लगे। हैकर्स फेसबुक अकाउंट्स हैक करने के बाद फेसबुक फ्रेंड्स को मजबूरी जाहिर करके रकम हथियाने लगे। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 72 मलिक अब्दुल सत्तार एडवोकेट के मैसेंजर आईडी हैक कर ली गई। मलिक अब्दुल सत्तार एडवोकेट के 25 से ज्यादा दोस्तों को मजबूरी जाहिर करके 25,000 उधार मांगे गए। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 72 अब्दुल सत्तार मलिक एडवोकेट का कहना था कि घर पर सो रहा था तो कई दोस्तों ने बताया कि उनसे बजरिया फोन बैंकिंग रकम उधार मांगी गई। मेरे नाम से नई मैसेंजर आईडी बनाकर मेरे दोस्तों से रकम मांगी जा रही है। मैसेंजर अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट का 101 साला बुजुर्ग कैदी की सजा मुआफी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। हाई कोर्ट ने होम डिपार्टमेंट को जेर इल्तिवा दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने मेहदी खान की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने होम डिपार्टमेंट को मेहदी खान की जेल मैनुअल रूल 146 के तहत दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक फैसले की मुसद्दिका नकूल जारी होने के 3 हफ्तों में दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। बूढ़े शख्स के साथ शादी करने पर बहरिया टाउन की उज़मा बीबी भागकर तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। लड़की ने बयान दिया कि वालिद ने उसका सौदा कर लिया, अब ज़बरदस्ती उसके साथ भिजवाना चाहता है। अदालत ने लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया है। सेशन जज की अदालत में बहरिया टाउन की उज़मा अपने वकील फैसल बाजवा एडवोकेट के साथ पेश हुई। अदालत में उसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। खान की हिदायत पर LDA स्टडी अपार्टमेंट्स के तामीराती मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। नए बजट में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग राना टीका खान की जेर सदारत अपार्टमेंट्स स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर हबीब रंधावा, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी, चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद और डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर समेत मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि LDA सिटी में 8,500 कैनाल अराजी पर 35,000 रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। यहाँ 5 मुख्तलिफ कैटेगरियों के अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे, जिनका रकबा 650 मुरब्बा फीट से 2200 मुरब्बा फीट तक हो गया। अपार्टमेंट्स के लेआउट प्लान की मंजूरी LDA के गवर्निंग बॉडी से हासिल की जाएगी। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के वफ्द और दीगर की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हुकूमत मुश्किल और सख्त फैसले कर रही है। चेयरमैन शेख मोहम्मद फयाज ने गवर्नर पंजाब को मरकजी तंजीम ताजिरान के मसाइल से भी आगाह किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हुकूमत फनकारों से मोहब्बत करे, उनके साथ फनकारी न करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही से पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह की सरबराही में वफ्द में इफ्तिखार ठाकुर और दीगर भी शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने उज़्मा कारदार की अपील पर फैसला सुना दिया है। उज़्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी गई है। असम्बली रुकनीत से भी फौरी मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया गया है। उज़्मा कारदार का फैसले से लाइल्मी का इजहार भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने उज़्मा कारदार की अपील पर फैसला सुना दिया है। उज़्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी गई है। असम्बली रुकनीत से भी फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है, जबकि उज़्मा कारदार का फैसले से लाइल्मी का इजहार भी सामने आ चुका है। कुल मुसालिक उलमा बोर्ड ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया है। उलमा कहते हैं इमरान खान ने रियासत मदीना का नारा सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया।
गुलबर्ग दारुल उलूम में मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मोहतरम दारुल उलूम हनफिया लिबर्टी हाफिज शुएब रहमान कासमी, अल्लामा वजीर अली सैयद गुलाम अब्बास और मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर शरीक हुए। अल्लामा मौलाना आसिम मखदूम ने कहा, कौम के साथ धोखा किया गया। इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लेकर मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। 25 जुलाई यौम धोखा दही है। हम ये समझते हैं कि आज का दिन जो है वो यौम धोखा दही का है कि कौम से धोखा किया गया और कौम से जिस नाम पर वोट लिया गया उस नाम पर किसी भी किस्म का इन 2 सालों में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुमताज़ शिया आलमी दीन अल्लामा काजिम रजा नकवी, सदर शिया उलमा कौंसिल कासिम अली कासमी, चेयरमैन आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी ने भी हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले एडिशनल सेशन जजेस में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान की खुसूसी शिरकत। कहते हैं कि जजेस बर वक्त फैसले करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं। पंजाब जुडिशल अकेडमी से 3 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करवाने वाले 8 एडिशनल सेशन जजेस को तारीफी सर्टिफिकेट्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बहादुर अली खान ने कहा कि अकेडमी ने एडिशनल सेशन जजेस के लिए हर मुमकिन तरबियत फराहम की। दूसरों की बुरी आदत को नजरअंदाज कर दें, जिसका रिलीफ बनता है उसे देना चाहिए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जजेस से कहा कि दुआ करें अल्लाह ताला आपको दुरुस्त रास्ते पर चलाए। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर सलीम शाहिद, डीजी पंजाब जुडिशल अकेडमी, डायरेक्टर जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम, तारिक इफ्तिखार अहमद और एडिशनल डायरेक्टर अकेडमी राना आरिफ अली भी मौजूद थे। कोर्स मुकम्मल करने वाले 8 एडिशनल सेशन जजेस में शेख एजाज परवेज और मोहम्मद सफदर, एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान, इखलाक अहमद और सरदार फैसल नबी खान, एडिशनल सेशन जज इशरत अब्बास, नासिर महमूद सयाल और जहीर अहमद भी शामिल हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का 19वां इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सिंडिकेट इजलास के दौरान लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक रिसर्च मैनेजमेंट एंड फाइनेंस कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना ICU में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स की खिदमात को सराहने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा और MS डॉक्टर इफ्तिखार ने डॉक्टर्स को यादगारी शील्ड्स और तोहफे तकसीम किए। और खेल के मैदान से खबर यह है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर की पाकिस्तान बॉक्सिंग में एक मरतबा फिर धुआंधार एंट्री। आबिद बॉक्सर को लाहौर डिवीजन का बॉक्सिंग का चेयरमैन बना दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।